ऐसे में अब दोबारा से इस तरह का मौका मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस को वो एकनाथ शिंदे नहीं देंगे। और निश्चित रूप से अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका यही विचार सामने आ रहा है एकनाथ शिंदे का, भाजपा गैर नहीं और देवेंद्र फडणवीस स्वीकार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन जो है उसने पूर्ण बहुमत जो है वो हासिल किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें लेकर महायुति के जो गठबंधन है उसमें से कामयाब रही है, वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे आई और अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है। इस सब के पीछे क्या कारण है, इस पर चर्चा करेंगे आज। लेकिन इससे पहले की मैं बात बताता हूं कि अगर जो अर्थ प्रकाश की टीम है ये लगातार जब से विधानसभा चुनाव जो है शुरू हुए हैं तब से लगातार महाराष्ट्र के जो चुनाव है उन पर नजर बनाए हुए हैं। उसके बाद अब तक भी इस पर रिसर्च की जा रही है कि आने वाला समय कैसा हो सकता है, किसकी सरकार बन सकती है, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है महाराष्ट्र में। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, 20 नवंबर को चुनाव हो गए थे और 23 नवंबर को जो है परिणाम आ गए और महायुति जो है वो गठबंधन वो पूर्ण बहुमत के साथ जीत गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो थी उसने बहुत ज्यादा सीटें हासिल की। एक तरह से पूर्ण बहुमत जो है उनको मिला। उसके बाद अभी तक मुख्यमंत्री का जो नाम है उसका फैसला नहीं हो पाया है। इसके पीछे के क्या कारण है? क्या जो एकनाथ शिंदे हैं वो अपना मुख्यमंत्री का जो पद है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं? पिछले दिनों वो अपने गांव चले गए मुंबई छोड़कर। इस सब के पीछे के क्या कारण है? क्या वो सिर्फ एक वैसे ही अपने गांव गए थे या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते हैं? क्या लगता है सर आपको इसके पीछे? देखिए राजेंद्र जी, आपने महाराष्ट्र के जो राजनीतिक जो परिदृश्य है अब सामने आ रहा है उसके बारे में आज चर्चा शुरुआत की है। और महाराष्ट्र के जो सरकार बनाने का जो एक जो प्रोसेस चल रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें महायुति में एक कशमकश नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि 23 अक्टूबर को मतगणना हुई थी और चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आए थे और महायुति ने बहुत अच्छे मार्जिन से वहां पर अपने सभी महायुति के सारे के सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हों और शिवसेना शिंदे के हों चाहे एनसीपी की हों, अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी और 230 सीटों पर उन्होंने दर्ज की। बहुत एक रिकॉर्ड मैंडेट महायुति ने वहां पे गेन किया है, प्राप्त किया है। और अब जो 10 दिन जो बीते हैं वो बहुत कसमकस उनमें है महायुति में। एकनाथ शिंदे कभी मुंबई से बाहर चले जाते हैं, कभी गांव में चले जाते हैं और इस तरह का जो राजनीतिक जो लोग होते हैं एक निर्णय लेने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है देरी जो हो रही है उसे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कसमकस महायुति की गठबंधन में चल रहा है। महायुति में बिल्कुल चल रहा है जी, ये चीज नजर आ रही लोगों को। तो एकदम से कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता इस जो विषय से आउट एकदम हो जाता है और कहीं न कहीं ये भी कही जा रही है कि वो बीमार हो गए थे, अपने गांव चले गए थे और इस तरह के इससे कयास लगाए जा सकते हैं। कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं न कहीं जो अपने ग्रुप का, अपनी पार्टी का नेता और मुख्यमंत्री पद अपनी पार्टी को देना चाहती है, इससे कहीं नाराज होकर, हालांकि उन्होंने नाराजगी प्रकट नहीं की लेकिन स्वाभाविक है अगर एकदम से किसी विषय से आउट हो जाता है तो कोई पॉलिटिशियन इसका मतलब कहीं न कहीं उसमें नाराजगी है और वो प्रकट करने से कहीं न कहीं गुरेज कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है और जबरदस्त बहुमत प्राप्त महायुति ने किया है, उसमें एकनाथ शिंदे अपनी जो लीडरशिप है, महायुति की जो लीडरशिप है वो छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक सीटें 132 जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा भी बनता स्वाभाविक है, 228 की विधानसभा है वहां पे और 145 का बहुमत उनको चाहिए और जो भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटें जीती हैं उसका उनका कहीं न कहीं एक
दावा बनता है कि मुख्यमंत्री उनका हो। लेकिन दूसरी ओर बात यह है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया है, जो एकदम पासा पलट दिया चुनाव में। पहले कहा जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, और महाविकास अघाड़ी जो जिसमें कांग्रेस पार्टी है और शिवसेना उद्धव गुट है, एनसीपी शरद पवार हैं, उनके तीनों पार्टियों के ने मिलकर चुनाव लड़ा। और कहीं न कहीं पहले चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी भारी पड़ रही चुनाव में। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो महाराष्ट्र में जो चुनाव से पहले जो निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों की वजह से, चाहे लाड़की बहना योजना की शुरुआत हो, चाहे और कई प्रकार के निर्णय हो, और एक बार तो ऐसा था कि 100 कैबिनेट हुई यहाँ पे, 100 मीटिंग है कैबिनेट की हुई है, और उसमें 1000 फाइलों पर साइन किए गए हैं। और वो जनता से जुड़े हुए सारे के सारे जो निर्णय लिए गए हैं ना एकनाथ शिंदे ने, उनकी वजह से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने रिपीट किया है। और तो स्वाभाविक है कि महायुति की जो सरकार थी, एकनाथ शिंदे का जो नेतृत्व कर रहे थे, और उनका भी दावा प्रबल बनता है कि मुख्यमंत्री वो बने। लेकिन दोनों पार्टियों में और एक कसमकस तो जरूर है। लब्बल वो अब ये आ रहा है, अब निकल के ये आ रहा है कि एकनाथ शिंदे शायद मान चुके हैं कि मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की का हो, क्योंकि वो बयान भी दे चुके हैं कि जो प्रधानमंत्री जी फैसला करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी, वो हमें मंजूर होगा। दूसरी ओर निर्णय लेने में भी डिले हो रही है। क्लियर नहीं किया उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी ने भी क्लियर नहीं किया है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। उधर जो एकनाथ शिंदे हैं, वो भी कहीं न कहीं दबी जुबान से तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो फैसला लेगी, जो प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे, वो हमें मंजूर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दूसरी ओर ये कहना कि देवेंद्र फडणवीस उनके नेता हो सकते हैं और वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात पर पत्रकारों ने उनसे पूछा भी एकनाथ शिंदे से कि देवेंद्र फडणवीस आपको स्वीकार होंगे। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरी ओर बस सिर्फ यही कहे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जो फैसला लेगी, वो हमें मंजूर होगा। लेकिन उनका कहीं न कहीं इस बात से लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के फैसले पे तो उनका फैसला तो स्वीकार है उनको, लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला भारतीय जनता पार्टी का, वो स्वीकार करना, वो हजम नहीं कर पा रहे वो, क्योंकि उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट के रूप में उन्होंने काम किया है, और मुझे लगता है बहुत नजदीकियां उनकी जो पिछली सरकार थी उनमें ज्यादा नजदीकियां उनकी नहीं रही है। और उस सरकार में भी कहीं न कहीं जो आप देखते होंगे, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती थी या कोई निर्णय लिए जाते थे, देवेंद्र फडणवीस उन पे हावी होते दिखाई देते थे। ऐसे में अब दोबारा से इस तरह का मौका मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस को वो एकनाथ शिंदे नहीं देंगे। और निश्चित रूप से अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका यही विचार सामने आ रहा है एकनाथ शिंदे का, भाजपा गैर नहीं और देवेंद्र फडणवीस स्वीकार नहीं, ये मुझे लगता है उनका विचार सामने आ रहा है। और इसी बात पे उनकी कसमकस एक चल जारी है, और इसी वजह से उनका कोई अभी तक भारतीय जनता पार्टी ना तो अपना नेता बना पा रही है, और ना ही इस बारे में कोई निर्णय, कोई बयान इस तरह का कोई आया है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राव साहेब दानवे ने रविवार को पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ही नेता मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या कोई और बनेंगे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जब भी किसी भी राज्य में चुनाव लड़ा है और बिना मुख्यमंत्री का नाम डिक्लेयर किए गए चुनाव लड़ा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरप्राइजिंग डिसीजन लिया है। लोगों के जहन में भी नहीं थी वो बातें कि वो मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें। बिल्कुल। तो इस तरह से एक चकित कर देने वाला फैसला मुझे लगता है महाराष्ट्र में होगा, और भारतीय जनता पार्टी जो चकित कर सकती है, मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस को कहीं न कहीं उस पर चुप्पी साध सकती है, और कोई नया चेहरा शायद मुख्यमंत्री का के पद पर वो देगी। तो हालांकि हरियाणा में नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन नायब सिंह सैनी
कि जो चेहरा था वो पहले डिक्लेयर कर दिया गया था कि अगर हमारे अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे, उन्होंने नायब सिंह सैनी को बनाया। लेकिन जो दोनों हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की है, तो उन्होंने किसी तरह का कोई चेहरे का नाम नहीं लिया था, और एक सरप्राइजिंग धरातल और माहौल को देखकर कहीं ना कहीं फैसले लिए जाते हैं। सरप्राइजिंग डिसीजन उन्होंने लिया, और बिल्कुल लोगों के जहन में भी नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस तरह के नाम जो मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आ गए। मैं सब आपकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि जो एकनाथ शिंदे है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जिसकी बात कर रहे हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उसके नाम पर कहीं ना कहीं उनकी सहमति बनती हुई नजर नहीं आती है। जैसा आपने कहा कि भाजपा से इनकार नहीं और देवेंद्र फडणवीस स्वीकार नहीं, तो मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर इस तरह के हालात बने, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि पिछले दिनों वो गांव चले गए या इसके अलावा वो बाहर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजों से बचते हुए नजर आते हैं। दूसरी ओर बयान देते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का जब प्रधानमंत्री जो फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर है। तो ऐसे हालात में जब एकनाथ शिंदे जो है वो इन चीजों पर सहमत नहीं है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है एकनाथ शिंदे को कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस है या कोई दूसरा चेहरा है, उसके लिए तैयार कर पाएंगे? देखिए राजेंद्र जी, सिर्फ और सिर्फ आज जो प्रोसेस जो कह सकते हैं उसको एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उनका गांव में जाना, बाहर जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में उनका तारे गांव है, उस गांव में एकदम से जाना और मीडिया के आगे ये बयान देना कि वो बीमार हो गए थे और वो थक चुके थे, थोड़ा सा अपना जो थकावट उतारने के लिए, आराम करने के लिए अपने गांव गए। पॉलिटिशियन आदमी, राजनीतिज्ञ, कोई भी राजनीतिज्ञ हो, थकावट और बीमारी का बहाना जब लेते हैं, जब कहीं न कहीं निर्णय लेने में उनमें कहीं न कहीं डिले करने की बात होती है। अदरवाइज पॉलिटिशियन स्मूथली अगर उनका जो प्रोसेस चलता रहे, वो कभी भी थकावट अपने चेहरे पर सामने नहीं आने देगा। तो इस बात से ये तो तय है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस उनके नेता होंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे, इस बात से कहीं न कहीं किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। जो एकनाथ शिंदे हैं वो संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको देवेंद्र फडणवीस किसी भी तरह से स्वीकार नहीं होगा, और देवेंद्र फडणवीस के अलावा अगर कोई और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है, तो उनका एक गृह मंत्रालय भी, जो होम डिपार्टमेंट है, वो भी एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलना चाहिए। इस प्रकार का जो उन्होंने दावा उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके जो एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता हैं, कई चैनलों पे हमने देखा है, कई विभिन्न सोर्सेज से, और जो सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर हैं उनको वो जो अपनी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उनमें देखा गया है कि उनके इतना तक दावा कर रहे हैं उसके एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना के समर्थक हैं, वो कि अगली बार जो 5 तारीख को जो शपथ समारोह होने वाला है, उसमें शायद उनको ये सुनने को मिलेगा, मैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेता हूँ। तो इस तरह की बात उनके बड़े एक मुखर होकर जो एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं, एक जो वो उनके द्वारा कही जा रही है। तो इस तरह से मुझे लगता है कहीं एकनाथ शिंदे फडणवीस को स्वीकार कर का नाम हजम नहीं कर पा रहे। मेरा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी है वो एकनाथ शिंदे को, चाहे देवेंद्र फडणवीस है या कोई और नाम है, उस पर मनाने में कामयाब हो पाएगी? हाँ, देखिए राजेंद्र जी, पिछले 10 दिन से तो लगातार कसमकस मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही है, और वो कहीं न कहीं एक रणनीति के तहत है जो एकनाथ शिंदे वो काम कर रहे हैं, चाहे उनका मुंबई से बाहर जाने की बात हो, और चाहे कहीं न कहीं किसी जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का नाम ले रहे हैं, उनसे कहीं न कहीं किनारा करने की बात हो, उससे कहीं न कहीं लगता है कि जो एकनाथ शिंदे हैं भारतीय जनता पार्टी के फैसले को तो स्वीकार करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और देवेंद्र फडणवीस को छोड़कर और किसी और का नाम आगे करती है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो निश्चित रूप से वो एकनाथ शिंदे मान सकते हैं, और वो मानने की और भी 1-2 शर्तें वो रख सकते हैं। जैसे एक चर्चा है कि
एक नाथ शिंदे जो गृह विभाग उनके पास उनकी पार्टी को मिले और फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी पार्टी को मिले, और श्रीकांत शिंदे उनके बेटे हैं जो उनको कहीं न कहीं अच्छा या तो केंद्र में एडजस्ट किया जाए या डिप्टी सीएम बनाया जाए, इस बात पे वो स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे स्वीकार कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी अगर उनको ये कहे कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और बाकी सारे निर्णय उनके होंगे, तो इस बात पे शायद वो स्वीकार ना कहीं ना कहीं अगर एकनाथ शिंदे मानते हैं तो कंडीशंस के ऊपर वो मान पाएंगे, और उनकी कंडीशन जो शर्तें रखेंगे वो कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे भारी पड़ेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे के लीडरशिप में चुनाव जीते हैं, मराठा हैं एकनाथ शिंदे, और देवेंद्र फडणवीस एक पंडित हैं, परिवार समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो इसलिए मराठाओं का कहीं न कहीं राजनीति में महत्वपूर्ण दखल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पीछे मनोज जरांगे पार्टी है जो उन्होंने एक मराठाओं के आरक्षण के लिए बहुत बड़ा आंदोलन वो बार बार करते रहे हैं, और उनको कहीं न कहीं मराठाओं को भी ये बात समझाने की जरूरत है कि वो सरकार उनके लिए कुछ करेगी, और सरकार के कहीं न कहीं मराठाओं में जो कम्युनिकेशन जो गैप पीछे हुआ था वो कहीं न कहीं बांटने का काम, और वो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनाने से या एकनाथ शिंदे की पसंद का मुख्यमंत्री बनाने से हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं या तो अगर एकनाथ शिंदे की जगह भारतीय जनता पार्टी को किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है कि उसमें फडणवीस भी ना हो, तो उसमें स्वयं सहमत हो सकते हैं, और उसको गृह विभाग और फाइनेंस के जो विभाग है उनको मतलब कंडीशंस उनकी अगर मान ली जाए तो सब उनको दिए जा सकते हैं। ये इतने दिनों से मुख्यमंत्री पद का जो फैसला है ये अटका हुआ है, इसके पीछे एक चीज और बताइए मुझे कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, शिवसेना बाल ठाकरे जो पार्टी है वो, और जो अजीत पवार की पार्टी है, क्या दोनों पार्टियां एकजुट हो गई हैं? क्योंकि अगर एकजुट नहीं होती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना फैसला सुना सकती थी। देखिए, निश्चित रूप से अगर आपने एनसीपी की बात की है जी, अगर एनसीपी का इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब तक मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है, उनको कैंडिडेट है, उनको डिक्लेयर कर चुकी होती। पर अभी तक ना तो मुख्यमंत्री पद का जो कैंडिडेट डिक्लेयर कर पा रही है, उसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो शिवसेना है, शिंदे गुट है, और एनसीपी जो अजीत पवार गुट है, वो उनकी कहीं न कहीं आपस में बातचीत चली हुई है जी। लेकिन आप ये मानिए 132 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं बैठी होगी। अगर वो एक होकर किसी न किसी और कुछ दूसरा खेल खेलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ 13 विधायकों की जरूरत है। 13 विधायक जो कहीं से भी ले सकती है। लेकिन कहीं न कहीं दोनों गुट जो शिंदे गुट है और अजीत पवार गुट है, वो कहीं न कहीं आपस में उनकी बातचीत हो चुकी है और वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हावी और पड़ रहे हैं। उधर जैसे मैंने बताया कि एकनाथ शिंदे नहीं चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। दूसरी ओर जो अजीत पवार है वो भी नहीं चाहते देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के इतने जो कद्दावर उनका एक बड़ा कद हो गया है वो मुख्यमंत्री बने। तो मुझे लगता है दोनों की आपस में कम से कम इस नाम पे तो ये बात हो चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को आउट कैसे किया जा सकता है, मुख्यमंत्री पद से बाहर कैसे रखा जा सकता है। तो इस बात से दोनों की सहमति बन सकती है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी बात होगी, तभी ये इतनी कसम है, इतना डिले हो चुका है जी। और हालांकि कल जो आज तो शायद नहीं होगी, कल देर रात तक उनकी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होगी। उसमें कहीं न कहीं कल या परसों तक 3 या 4 तारीख तक भी हो सकता है, 4 तक फैसला लिया जा सकता है उनका भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता कौन होगा और उसके बाद तो स्थिति साफ हो जाएगी जी। तो ये बात आपने ठीक कही है कि एनसीपी के जो अजीत पवार हैं प्रेसिडेंट और वो एकनाथ शिंदे हैं, उनकी कहीं आपस में एक अंदरूनी बात उनकी चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक फैसला हो गया देवेंद्र फडणवीस को आउट करने के लिए जी। तो दोस्तों 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नाम का फैसला हो चुका है और आखिरी मोहर लगनी बाकी है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे जो हैं
वो हमेशा ही करवट बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला समय क्या होगा, कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, जानने के लिए देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। मेरे साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।